क्लास 12th वालों, ये डिजिटल इंडिया वाला जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया वाला आर्टिकल 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल इंडिया को बहुत ही सरल तरीके से याद करा देता हूं कि कैसे लिख कर आएंगे, ताकि आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लास 12th वालों, ये जो आपको पेपर में आएगा, ये सेक्शन बी में राइटिंग में आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है, क्योंकि 10 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। आज की इस वीडियो में ये डिजिटल इंडिया पे आर्टिकल सीख लीजिए सरल शब्दों में, ठीक है। लिखने का तरीका और हिंदी में भी इसको शब्दों को समझा देते हैं, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए और एक ही बार में आप समझ के याद कर लें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में सर्च कर लेना डीके सर क्लासेस। चलिए सबसे पहले नंबर बात करूं तो ये डिजिटल इंडिया जो है, आप सभी को मालूम है कि मेरा भारत जो है डिजिटली बन चुका है, और इस पर जरूर ही आर्टिकल लिखने को देगा, ठीक। तो इस पे लिखेंगे कैसे, डिजिटल इंडिया पे। ये पैराग्राफ वाइज में बता रहा हूँ, यानी पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं पेपर में, ठीक। तो सबसे पहले आपको डिजिटल इंडिया के बारे में क्या लिखेंगे बाबू, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यहां तक, जहां तक फुल स्टॉप है ना, यहां तक समझिए पहले कि डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप, यानी कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक ध्वज कार्यक्रम है, यानी प्रोग्राम तक, ठीक। इसको पूरा समझेंगे कि डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब बाबू क्या होता है, ध्वज, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम ऑफ यहाँ से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। अब समझिए कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक ध्वज कार्यक्रम है। क्या बाबू, ध्वज कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज में स्थानांतरित करना है, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि स्थानांतरित करने का मतलब कि बदलाव लाना है। यही नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, ठीक। इसके बाद यहां से देखिए आगे, द इंटिएटिव क्या बोला है, द इंटिएटिव इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स प्लान टू रूरल एरिया। रूरल का मतलब होता है देहात, रूरल का मतलब क्या होता है बाबू, देहात, एरिया मतलब क्षेत्र, देहात के क्षेत्र में। वही चीजें समझाएंगे तोड़ तोड़ के कि द इंटिएटिव इंक्लूड्स प्लान यहां से टू रूरल एरिया विद नाइट स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। कह रहा है इसमें कि विरोधी में, यानी कि कह सकते हैं कि इंक्लूड्स, यहां से बोल रहे हैं ना इंटिएटिव इंक्लूड्स, यानी कि विरोधी में रात की गति के इंटरनेट नेटवर्क के साथ शासक क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, स्पीड के बारे में बात किया जाएगा। स्पीड जो है बहुत मतलब कि देहात के एरिया में कम चलता है, इसी के बारे में इस डिजिटल इंडिया को बनाया जा रहा है, ताकि स्पीड को बढ़ाया जा सके। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोर कंपाउंड्स, ठीक है। 3 कोर कंपाउंड्स का मतलब क्या बोल रहा है कि ईंट में 3 मुख्य घटक शामिल हैं, ठीक है। कितने, 3 मुख्य घटक शामिल हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली एंड इन वर्चुअल डिजिटल लिटरेरी, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ से पढ़ रहे थे ना हम कि यहाँ से द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर, यानी कि कह रहा है इसमें कि देखिए सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है। क्या करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना। एंड स्टेबल इज डिजिटल मतलब स्थिर, इसी को बोलते हैं स्टेबल मतलब स्थिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरिंग, यानी कि कह रहा है देखिए कि दूर से सरकारी सेवा वितरण और सार्वभौमिक डिजिटल जीवन साहित्य का है, ठीक है। इसके बाद यहां से चलेंगे, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड जुलाई 1, यानी कि यह जो कार्यक्रम है ये
1 जुलाई को लॉन्च किया गया, जब सन कौन सा चल रहा था, 2015। तो इसको बोलेंगे कि द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड जुलाई 1, 2015 यानी कि 2015 बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। कह रहा है इसमें देखिए कि यह कार्यक्रम मानी 1 जुलाई 2015 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समझिए एक एक चीज को पैराग्राफ वाइज लिखना है। इस पैराग्राफ में इतना छोड़ देना है, बस इस लाइन को छोड़ के फिर यहाँ से लिखेंगे कि डिजिटल इंडिया, यहाँ पे देखिए 2 बार लिख दिए कि डिजिटल इंडिया, ये वाला नहीं लिखेंगे, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज नॉट नॉन प्रॉफिट कंपनी सेट बाय मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक समझिए कॉमा है कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज नॉट नॉन प्रॉफिट कंपनी सेट बाय मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे बोल रहा है इसमें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन गैर लाभकारी कंपनी नहीं है, वो चीजें बताया है। अंडर 8 ऑफ कंपनीज, यानी कि अंडर मतलब होता है उसके अंदर में, अंडर 8 का मतलब 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, अर्लियर द कंपनी वाज नोन फॉर मीडिया लैब एसी। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे कि 8 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पहले कंपनी मीडिया लैब एशिया के लिए जानी जाती थी। पहले किसके लिए जानी जाती थी बाबू, एशिया के लिए जानी जाती थी। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि इट हैज बीन रीनेम्ड, अब इसके नाम को रीनेम्ड कर दिया, इसको नाम को चेंज कर दिया गया। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखना है कि इट हैज बीन रीनेम्ड डिजिटली इंडिया कॉर्पोरेशन सेप 8 2017। ठीक है, कहेंगे इसमें कि अब भारत सरकार ने, कहेंगे कि यह भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के रूप में भारत सरकार की अन्य योजनाओं के लिए सक्षम और लाभ, यानी कि लाभार्थी दोनों, यानी कि स्टार्टअप इंडिया और अन्य उद्योगों के रूप में दे दिया है, ये 2017 से। इट इज बोथ इनेबल, यहाँ पे देखिए इनेबल एंड बेनिफिशियरी टू अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स सच एज भारत नेट मेक इन इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया एंड अदर इंडस्ट्रीज कॉरिडोर्स, और यहाँ पे कॉरिडोर्स सच एज भारतमाला। इसके बाद यहाँ पे देखिए सागरमाला। द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज टू इन ट्रांसफॉर्म, इसके आगे भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से इट इज बोथ इनेबल, यह दोनों लायक हैं, एंड बेनिफिशियरी, यानी कि कह रहा है इसका मतलब कि यह भारत ने मेक इन इंडिया के रूप में भारत सरकार की अन्य योजनाओं, इसकी मतलब योजना होता है, सच यानी कि इसके सक्षम हो जाएगा, यानी कि इंडिया एंड अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ से ना, हाँ, एज भारत नेट मेक इन इंडिया, यानी कह रहा है अन्य योजनाओं के लिए सक्षम लाभार्थी दोनों होगा। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप का मतलब होता है शुरुआती में, स्टार्टअप इंडिया और अन्य उद्योग, अन्य उद्योग इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग। ठीक है, अन्य उद्योग। इसके बाद भारतमाला, यहाँ से देख रहे हैं भारतमाला, सागरमाला जैसे, यानी कि सभी गलियारे छोटे छोटे, यानी कि डिजिटल इंडिया गलियारे छोटे छोटे हैं। अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यहाँ पे देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम का यहाँ पे दृष्टिकोण ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसमें और बनाना है। इसमें देखिए कि इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड नॉलेज कंट्री, यानी कह सकते हैं कि भारतमाला सागरमाला, ठीक, जैसे सभी गलियारे छोटे, यानी कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यानी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को एक डिजिटल सशक्त ज्ञान देने वाला देश बन चुका है। तो इतना ही लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे अच्छे से, आर्टिकल अच्छे से अगर लिख लेते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दोनों पे सेंड करेंगे, देख लीजिए। ये जो आप डिजिटल इंडिया देख रहे हैं ना, इसका पेपर में 2024 में आना फिक्स है। बढ़िया से रिविजन कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, डिजिटल इंडिया पे आर्टिकल आएगा ही आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके
जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।